तीर्थ चौधरी जी, डब्लू जी, श्रीकेश जी, सुग्रीव गौतम जी, रामफेर जी, राम नरेश जी, राजकुमार जी, गांधी जी, चंद्रशेखर गौतम जी, मनीष चंद्रा जी, लालमन जी, बबलू जी, लाल बाबू जी, राम प्रसाद जी, प्रभुदयाल जी, राम नरेश जी, बुधराम जी, नन्हे जी, अक्षय कुमार जी, रतनदीप जी, हरिओम जी एवं हमारे समक्ष जो बैठे हमारी माताएं, बहनें, नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे, मंचासीन हमारे जिला पंचायत सदस्य एवं मंडल सह संयोजक माननीय पप्पू चौधरी जी, माननीय जिला संयोजक राकेश भारती जी और मंचासीन बुधराम जी, समस्त पितातुल बुजुर्गों, साथियों, ये लड़ाई शिक्षा की ही है। अगर शिक्षा पूर्णतः हम गरीबों के लिए अगर लागू कर दिया जाए तो सारी कठिनाई दूर हो जाएगी। माननीय पप्पू चौधरी जी ने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि हम जितना पैसा अपने नशे में गंवा देते हैं उतना पैसा यदि अपने शिक्षा में गंवा दें तो ये हमारे जो बच्चे हैं ये पढ़ लिख कर हमको वो चीज रोशनी दिखा देंगे कि हमको यहाँ ही स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग कहीं है? स्वर्ग कहीं ऊपर है? जो गया वो आकर बताया नहीं, जो गया वो आकर नहीं बताया कि बताया है। स्वर्ग यही है कि जो हम लोग अच्छा खाएं, अच्छा पिए, हमारा नाम हो, यही तो स्वर्ग है। तथागत बुद्ध से उनके ही लोगों ने पूछा कि आपका पैगाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि किसी किताब में लिखी हो तो सत्य मत मानना, कुछ लोग कहते हो तो सत्य मत मानना, बहुत सारे लोग कहते हो उसे सत्य मत मानना, जो तुम्हें सत्य लगे। गौर से सुनिएगा चाचा जी, आप बहुत उम्र के हो गए होंगे, हमसे बहुत पितातुल्य हैं, इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो ये बुद्ध का शब्द है, ये हमारा शब्द नहीं है। जो तुम्हें सत्य लगे, जो वक्त के हिसाब से सत्य लगे, वही सच माना। तथागत बुद्ध ने कहा अपो दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो, और अपना दीपक स्वयं बनने के लिए हमें वो शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अपना जीवन देखना होगा, अपना मान देखना होगा, अपना सम्मान देखना होगा कि हमको कहां जाने से हमको मान मिलता है, कहां जाने से हमें सम्मान मिलता है और कहां जाने से हमें अपमान मिलता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, जो पचता नहीं उसे खाना नहीं, जो पचता नहीं उसे खाना नहीं, जो सच पे रूठे उसे मनाना नहीं, जहां सम्मान नहीं वहां जाना नहीं। क्यों गलत कर रहे हूं? तो ये चीजें हमको जानना चाहिए। मगर हमारे जो समाज के लोग हैं ये इनके साथ में भेदभाव होता है, मगर हम लोग के समाज के लोग नहीं समझते हैं, वही जगह पर बार बार जाते हैं। क्या मालूम क्या मिलता है वहां पर। मैं इस मंच का शोभा उनका नाम लेकर मैं अपवित्र नहीं करना चाहता हूं, पर मैं बुद्धिजीवी हूं, मैं इशारों से बात करता हूं, आप लोग समझिएगा। मैं उनका नाम लेकर इस मंच को अपवित्र नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इस मंच पर जो विराजमान है हमारे महापुरुष, ऐसे महापुरुष जो विश्व विजेता है, अगर वो उनके यहाँ जन्मते तो आज उनको देवता घोषित कर दिया जाता। लेकिन आज कहते हैं कि राम तीरथ भैया जय भीम वाले का बुलाए हो। क्यों भैया? राम तीरथ भैया जय भीम वाले का बनाया है, और देवी देवता त्योहार तो गरिया होता है। मैंने इतने वक्ता लोग बात किए, किस देवी देवता को हम लोगों ने गाली दिया है बताइए? ये भड़काने का काम किया जाता है। मैं कहता हूँ देवी देवताओं से हमारा क्या बिगाड़ा है? कुछ बिगाड़ा है? नहीं बिगाड़ा है। हमारा कोई देवी देवता श्री रामचंद्र भगवान या हनुमान कृष्ण राम हमारा कुछ नहीं बिगाड़े हैं। मैं खुले मन से कहता हूँ वो हमारा
कुछ नहीं बिगाड़े हैं। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि उनके अनुयायी जो उनके वकील हैं वो हमारा शोषण करते हैं और करते हमेशा रहते हैं। इस बात को कहने की इसलिए जरूरत है कि उसका वो शोषण किए हैं। राम नहीं शोषण किए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ राम ने शोषण किए हैं। मैं राम भक्तों से कहना चाहता हूँ कि आप राम से प्रेरणा लीजिए, राम को जानिए, राम को पढ़िए। राम ने क्या त्याग किया है, राम ने क्या त्याग किया है समझिएगा। राम ने 14 बरस वन में गए, किसके कहने से? माता केकई और दशरथ के कहने से अपना राजपाट छोड़ दिए। राम के मानने वाले झूठे श्री राम चिल्ला रहे हैं, उनकी नहीं मानते। राम को तो मानते हैं, राम की नहीं मानते। अगर तुम्हारे अंदर त्याग है तो क्यों लड़ते हो 4 अंगुर जमीन के लिए? और तो राजपाट छोड़कर रामचंद्र चले गए थे, बोलो। 4 अंगुर जमीन के लिए 302 हो जाता है, मुकदमा दीवानी में चलता रहता है। अगर राम के प्रिय भक्त हो तो क्यों आपस में लड़ते हो, क्यों कोर्ट में मामला चलता है? राम ने गिद्ध जटायु को अपने गले से लिपटाया था, गलत कह रहा हूं? और गिद्ध का नाम सुनते लोग कोसों दूर भाग जाते हैं, क्योंकि गिद्ध मांस खाता है और गंदगी पैदा करता है। और श्री रामचंद्र भगवान जिसे लोग मानने लगे, वो जो गोद में किसको लिए थे? गिद्ध जटायु जी को। और गिद्ध जटायु जी को अपने गोद में ले लिए। गिद्ध जटायु जी ने कहा कि माता सीता को हरण करके रावण ले गए और जो है हमसे उनसे युद्ध हुआ और वो तलवार मार दिए, मेरा पंख जो है कट गया। अब बताओ, गिद्ध जटायु वैसे गंदगी देता है, गिद्ध जो होता गंदा होता है ना, वैसे गंदा होता है, उसके बाद में कट गया खून से लथपथ। फिर भी प्रभु राम ने गोद में ले, बात को समझे दादाजी। लेकिन तथाकथित लोग कहते हैं वो तो अपने गोद में गिद्ध को ले, गंधाते हुए गिद्ध को ले लिए, वो प्रेरणा दिए हैं, प्रेरणा लो ना उनसे। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं? तुम कोरी हो, तुम पासी हो, तुम चमार हो, तुम ढाड़ी हो, तुम नाव हो, तुम मही रो कुर्मी को हाल लोहार पासी कोड़ी, यानी कि तुम शूद्र हो। तो तुम राम की नहीं मानते हो, केवल दिखावा और राजनीति करने का काम करते हो कि नहीं करते हो? ये दिखावा की काम करते हैं। अभी हमारी बहन बेटियां अगर जिस दिन घर से विदा होती हैं, जाती हैं, मैं नाम लेकर उनका जो है सम्मान देने का या अपमान करने का काम नहीं करूंगा, मगर शूद्र समाज में मैं बात करता हूं कि मेरे शूद्र समाज की बहन बेटियां घर से निकलती हैं तो मेरे शूद्र समाज के जो भौजाई लगती हैं, आजी लगती हैं, वो लोग बहन बेटिया के पांव छूते हैं। छूती कि नहीं छूते हैं? छूते हैं ना। सारे गांव के बहन बेटियां जाती हैं, शूद्र समाज के लोग जाते हैं, पांव छूते हैं। मगर हमारे जब बहन बेटियां विदा होती हैं अपने घर से तो वो नहीं आते हैं आपके बहन बेटियों को पांव छूने के लिए। इस बात को आपकी सोचने की जरूरत है कि नहीं? इस बात को आपकी सोचने की जरूरत है। इस मंच के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए, ये चीज बताने के लिए, मैं किसी को बांटने के लिए नहीं, क्योंकि यह धम्म तथागत गौतम बुद्ध का यही है, समानता का धम्म। समानता का धम्म संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने, ये भारतीय संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने पहले क्या लिखा? पहले लिखा स्वतंत्र समानता, पहले लिखा है समानता कि हम सब एक समान हैं। पहले डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा? बुद्धा को लेकर, फूले को लेकर, कबीर को लेकर, वो समानता की बात कबीर कहते थे। क्या कहते थे? समानता की बात कबीर कहते थे, समानता की बात फूले कहते थे, पेरियार कहते थे। उन्हीं सबको लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने जो ये भारत का संविधान लिखा, उसमें पहले समानता, क्या समानता हमको मिलता है? कोई बताए कि समानता मिलता है? आज 74-75 साल संविधान को लागू हो गया, लेकिन समानता नहीं मिली, बराबरी नहीं मिली। चाहे वो स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो और चाहे
जेल हो चाहे जो हो, क्या मेरे एससी ओबीसी माइनॉरिटी के समाज के साथियों आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या समानता आपको मिली है? समानता केवल वहां मिली है। अब तो कहते हैं कि बफर लग गया, कोरी पासी गाड़ी चमार गुरमी कुहालवार ठाकुर बाबूराही गढ़िया गुरमी कुहालवार सब बैठ के इकट्ठा खात है, कहीं समानता ना हो। मैं बीडी सोल्जर बाबादीन सोल्जर, मैं बिजलीपुर का रहने वाला हूँ, मेरे साथ में ऐसा अपमान हुआ है, मैं डंके की चोट कहना चाहता हूँ। मैं अपना जीवनी अगर पढ़ दूं तो घिन आएगी ऐसे असामाजिक तत्वों से। 14 साल का जब बच्चा होता है ना, तब वो होश में आता है। क्यों बेटा? 14 साल का जो लड़का होता है वो जानने लगता है अपना जीवन मरण, और वो होश में आता है। जब मैं 14 साल का था भाई, चलन ऐसा था कि उसमें वो उसी समाज में मैं ढल गया। मैं सब कुछ ज्ञान प्राप्त किया, उसमें जो भी था गीता, रामायण और कुरान सारी चीजें पढ़ा, किताबें, मगर हमको वहां से कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। गैर बराबरी मिला, और गैर बराबरी इस तरह मिला कि वहां पर हमको जब धीरे धीरे लोग जान गए कि मैं जय भीम को मानने लगा हूं, जब वहां के कुछ लोग जो कमेटी के थे जान गए कि मैं जय भीम को मानने लगा हूं, तब मेरा विरोध करने लगे। तो मैं रामचरितमानस पढ़ता था, रामचरितमानस पढ़ता था सिसईगढ़ हनुमान मंदिर के पीछे। वो हमारे गांव की बैठी है, मैं पहचान रहा हूं, मैं उनको, वो जानती हैं हमको। तो मैं उस मंदिर को बनवाया, किराया चंदा लिया मैंने, बहुत दूर दूर तक हम गए, टीका उका बढ़िया फसलर लगा के भीख मांग के लेके आया। और जो मैं कहता हूँ ना, ये कहते ना कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरता नीर, और दान दिए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। ये भाषा मैंने बोला है। मैंने रिक्शा से चल चल के चंदा लेकर आया, ऐसी बात नहीं है। मंदिर बनवाया, सारी चीज किया। तो मैं मंदिर मस्जिद का विरोध ना करके नहीं करता हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर अम्बेडकर का बात करता हूँ। और डॉक्टर अम्बेडकर को जब से मानने लगा और उस मंदिर में जब गया, रामचरितमानस पढ़ने का शुभारंभ किया, एक हमारे यहाँ, मैं नाम नहीं देता हूँ, रिकॉर्ड करिए, वो गुड्डू गुप्ता, वो हमको रोक दिया। अरे देखो कहूँ जय भीम वाला ना गावे लगे, ऐसा कहा हमसे वो। देखो कहूँ जय भीम वाला ना गावे लगी। मैं उनसे कहा भाई जय भीम के बदौलत तो हम मंदिर आए हैं। पढ़ाऊ ना इतिहास, मैंने पढ़ाऊ। अयोध्या में कालाराम मंदिर का ताला डॉक्टर अंबेडकर ने खुलवाया, तब हमको मंदिर जाने की आजादी मिली। तो हम कहा इनके बदौलत तो हम मंदिर में आते हैं, और हमको आरती नहीं करने दिया था क्योंकि मैं पासी हूँ। आरती नहीं करने दिया जाता था, तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। मैं 28 साल, मैं 14 साल तक पूजा किया, मैं 28 साल से छोड़ दिया। आज उम्र हमारा 37 साल का है, मैं छोड़ दिया, मंदिर जाने का छोड़ दिया। मैं नहीं जाता हूँ मंदिर। तो मेरा क्या बिगड़ गया? क्या हो गया? कुछ नहीं। 2-4 बीघा खेत भी बढ़ा, खेत भी खरीदे 6 साल में, 6-7 साल में। और उसमें जब थे कुछ नहीं, कराई छप रखे नहीं रहा, हाली खाई नहीं डट रहा, छोड़ दिया हमने, नहीं किया। मंगर भूखा रही, मंगर भूखा रही। ओकरे बाद में का नाम से अगरबत्ती बिना नहाए उतने सारा पाखंड मुरे हमरे सवार रहा, हम सारा चीज छोड़ दिया। का होगा? सबे का तबियत खराब हुई, हार्ट अटैक हो जाई, कुछ ना हो, स्वस्थ हन, चुस्त दुरुस्त हन। 4 ठो लड़के हैं, बढ़िया से पढ़त हैं, आराम से खाए घूमी था। तो इससे क्या मतलब है? तो जय भीम में वो ताकत थी। मैं 28 साल तक राम में रहा, लेकिन रामटा नहीं बन पाया। क्या 28 साल में मैंने राम का पूजा किया, सब लोगों का पूजा किया, मगर रामटा नहीं बन पाया। लेकिन जैसे मैंने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा और डॉक्टर अम्बेडकर की बातें लोगों के पास, आप लोगों के पास में जाते कहने लगा, तो जय भीम मियां हम लोग जरूर कहे लगे। क्या हमें जय भीम के नाम से लोग जानने लगे। तो जय भीम में इतना ताकत है कि जौन 14 साल हम जो है राम के पूजा किए, लेकिन राम के नाम से कोई नहीं जाना। 3-4 साल में मैं बाबा साहब का बात करने लगा, हमको लोग जानने लगे। यहाँ नहीं जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, प्रदेश में जानते हैं। और जो है यहाँ जिला के सारे जिलाधिकारी हो, एसपी साहब हो, डीएम साहब, सारे लोग जानते हैं कि बीडी सोल्जर जो है जय भीम को मानते हैं, बाबा साहब बुद्ध को मानते हैं। मैं 22 जनवरी को 22 प्रतिज्ञा भी किया था, माननीय एसपी यादव को सूचना जो है
माननीय जो है एसपी महोदय को सूचना देकर बाईस प्रतिज्ञा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हम लोगों को दी है, उस पर जो है हमने बाईस प्रतिज्ञा भी लेने का काम कुछ लोगों ने किया। तो ये किसकी ताकत है? ये संविधान की ताकत है, ये डॉक्टर अम्बेडकर की ताकत है। लेकिन हम जब डरेंगे ऐसे तो हमारे ये ताकत नहीं आएगी। हम कौन नीच थोड़े हैं, हम नीच नहीं है किसी से, ना हमसे कोई ऊंच है। ये संविधान जब से हमको मिला, हम समानता के रूप में जी रहे, तो संविधान नहीं था तब भी मैं ऊंच था, तब भी मैं राजा था। कोरी समाज में राजा थे, पासी समाज में राजा थे, छत्रपति साहू जी मौर्य समाज में। हम लोग हमेशा राजवंश से काम करते थे, नागवंशीय थे, मौर्य वंशीय थे, शाक वंश के तथागत बुद्ध थे। हम लोग राजा महाराजा हुआ करते थे। मगर इन्हीं विदेशी आक्रांताओं ने आकर हमको आपस में लड़ाकर हमको ऐसे जगह पे पहुंचा दिया कि हम लोग फकीर बन गए, लकीर के फकीर बन गए। हम लोग गरीब हो गए, हमें शिक्षा देने से वंचित किया गया। धार्मिक बेड़िया हमारे इसमें खोपड़ी में भर दिया गया कि इससे ना निकलो बाहर, अपने बच्चों को मत पढ़ाओ। माताओं, बच्चों, आपको सोचना होगा कि सरकारी स्कूल में क्या शिक्षा सही से मिलती है? सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? हमारे लोग के बच्चे पढ़ते हैं, जो गरीब होते हैं उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षा दो तरीकों की यहां पर चल रही है, दोगली नीति चल रही है शिक्षा की। सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा चल रही है वो गरीबों के लिए चल रही है, और वो किताब जो पढ़ाई जा रही है वो किताब कहीं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। बताइए, डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 21 में कहा है और लिखा है, उसमें समायोजित किया है कि 6 साल से और 14 साल तक बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। क्या फ्री शिक्षा दी जाएगी? मगर फ्री शिक्षा कहां दी जा रही है? फ्री शिक्षा वही सरकारी स्कूल में दी जा रही है, और सरकारी स्कूल में हो क्या रहा है? भगवाना बोला टन, लड़के मन भागा दन। ठीक कि गलत गई था? तो वो हंसने की जरूरत नहीं मेरी माताओं बहनों, वो सवाल करने की जरूरत है। और सवाल किससे कहेंगे आप? सवाल उन विधायकों से करिए, उन सांसदों से कहिए कि तुम्हारा लड़का तो MBBS बन रहा है, तुम्हारा लड़का तो लखनऊ पढ़ रहा है, तुम्हारा लड़का तो दिल्ली पढ़ रहा है, और हमारा बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है। चलो ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है वो ठीक है, मगर वही प्राथमिक की किताबें प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाया जाए, इस चीज को विधायक और सांसद से कहने की जरूरत है। जरूरत है कि नहीं है? हाथ उठाकर बताओ कि जरूरत है कि नहीं है। तब सांसद विधायक जब आएंगे तब क्या कहोगे? डर जाओगे? भैया आएंगे, नमस्कार जयराम जी की आय लगी, तब उनसे जब सारा चीज तो कहीं अपने नतमस्तक हो जाओगे तो कहाँ कह पाओगे? बताओ चाचा, तब लड़का आपको नहीं पढ़ पाई तो ये हमारा संविधान की गलती है। जब आप नहीं बोलोगे तो संविधान की गलती है। जब आपको मालूम है कि अंबानी चला वो ये कोड दे दे, और चाहे हमारे चाचा ये कोड दे दे या आज ये कोड दे दे, तो तीनों वोटवा ये कोड गिना जाए कि अंबानी के 10 वोट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पास में कितने वोट है? मैं पूछना चाहता हूं, कितने वोट है उनके पास? पूछो, बताओ दादा, कई वोट है उनके लगे? कई वोट है? एक वोट है ना? और चाचा के पास में, आपके पास में एक वोट है ना? तो हमारे का मतलब है जो लोकतंत्र में यहाँ अगर एक समान वोट है तो एक समान शिक्षा कहे नहीं है? अगर एक समान वोट है तो एक समान शिक्षा भी होनी जरूरी है, जिससे हमारा लड़का और अडानी का लड़का एक ही किताब पढ़े और एक ही कंपटीशन में बैठे, तब उसका बराबरी कर पाएगा।
कि पहले कर पाई? प्राइवेट लड़का प्राइवेट स्कूल के लड़के के बराबर कर पाई? तो उससे सवाल करने की जरूरत है कि एक समान शिक्षा लाओ, सारी चीज बोलने की जरूरत है। कि गलत कह रहा हूं? ये सब जितना भी हो रहा है, आंदोलन जितना भी हो रहा है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के प्रेरणादायक है, जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन का नींव देकर बहुजन समाज में एक नई क्रांति लाने की काम किया है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने। ऐसा नहीं है, ये समझने की जरूरत है। जब हमारे लोग गांव में चलते हैं और हमारे जैसे बोलते हैं, माननीय पप्पू चौधरी जी के जैसा बोलते हैं, राकेश भारती जैसा बोलते हैं, तो उनके पेटों में जलन होती है कि नहीं होती है? क्योंकि समाज को हम बता रहे हैं, समाज को पढ़ा रहे हैं, बाबा साहब फूले पेरियार अंबेडकर को बता रहे हैं, कितना इनके साथ अत्याचार हुआ इस बात को बता रहे हैं। संविधान में ये सबसे हाईएस्ट डिग्री इनका, और इनका अपमान हो तो क्या हम बताएंगे नहीं? एमए, पीएचडी, डीएससी, एलएलबी, डीलिट, बारेटला जैसे कई डिग्रियां इनके पास थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था, जिनका अपमान तथाकथित लोग, धर्म के ठेकेदार के लोग करने का काम करते थे। तो ये जब बात हम बताते हैं तो हमारे लोग के बीच में जो अन्याय अत्याचार होती है, इसीलिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन का निर्माण किया गया है कि अगर भीम आर्मी भारत एकता मिशन शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, रोजगार के प्रति, अभी रोजगार पे 2 शब्द कहूंगा, रोजगार की बात आई तो रोजगार में 2 शब्द मैं कहना चाहूंगा कि हमारे युवा जो पढ़े लिखे हैं, जो स्नातक किए हैं, प्रस्नातक किए हैं, बीटेक किए हैं, वो अगर अपने रोजगार के लिए कहीं बैठ जाते हैं, धरना प्रदर्शन करने लगते हैं कि मुझे रोजगार दो, मुझे रोजगार दो, मुझे रोजगार दो, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया जाता है कि तुम्हें कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है, तुम असामाजिक तत्व हो। उनके ऊपर लाठियां बजाने का काम कैसे मनुवादी सरकार लोग करते हैं। लेकिन वही चीज अगर मेरे एससी, एसटी, ओबीसी समाज के साथ ये अगर कांड लेकर निकल जाते हैं या असामाजिक तत्वों के साथ कहीं निकल जाते हैं, तो उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने का काम यही सरकार करती है। करती है कि नहीं करती? बताओ। तो आपको शिक्षा से आगे बढ़ना है कि धर्म से? शिक्षा से आगे बढ़ना है कि धर्म से? और धर्म जो है, धर्म किसी एक का नहीं है। धर्म जो धारण करे, जो माने, वही धर्म है। धर्म है इंसानियत, धर्म है आकाश, धर्म है पृथ्वी, धर्म है वायु, धर्म है अग्नि। क्या इससे बढ़कर कोई धर्म है? बताओ, अगर इससे बढ़कर कोई धर्म हो तो? अगर यहां पर हवा चलेगी तो क्या धर्मिष्ठ लोग को लगेगी? सबको लगेगी। यहां पर केवल मैं पासी हूं, भैया कोरी, चमार, बाबा, ऐसा तो बड़ा के चलेगी ना, वो तब सबके लिए चल रही है, सबके लिए चल रही है हवा लगने को। वो नहीं बढ़ाता है, वही ईश्वर है, वही जो दिखता नहीं है, हवा लगता है, वही ईश्वर है हमारा ना। हम उस धर्म को मानेंगे ना कि तुम्हारे घर में मानेंगे, चल के लड़ जाएंगे। अगर यहाँ युवा की कमी है, अगर हमारे इस मंच पर युवा की कमी है, तो कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा कि कहीं उस पंडाल में तो नहीं बैठे हैं कि जहां हमारी क्षति होती है। दंगाई तो नहीं बन रहे हैं। सोचना पड़ेगा। अपने बच्चों को ऐसे जगह पर मत भेजिए जहां लोग पढ़ाते हो दंगा की बातें, जहां लोग मस्जिद के पीछे लड़ाने का काम करते हो। धर्म से किसी का विकास नहीं होगा। विकास होगा तो वह शिक्षा से विकास होगा। इस बात को आपको जानने की जरूरत है। हमारी माताएं बहनें
बुजुर्ग पितातुल्य ये लोग चारों धाम गए होंगे, सम्मान पूर्वक काशी विश्वनाथ गए होंगे, भंडारा किए होंगे, मगर फिर भी इनका जो सिस्टम था, जो सिस्टम के फॉलोअर है, जो तथाकथित भगवान के नजदीकी है, तो वो अलग खाना बनाकर खाने का काम करते हैं। समानता का हमें अधिकार कहाँ मिलता है? वो फिर भी इतना चारों धाम करके भी आते हैं, फिर भी वो हिंदू नहीं बन पाते हैं। इस बात को अछूत रहते हैं। इस बात को आपको सोचने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। मैं यहाँ पर किसी का धर्म परिवर्तन करने नहीं आया हूँ। तथागत बुद्धा ने कहा बुद्धम शरणं गच्छामि, आप बुद्धि के शरण में तो जाइए, अपने बुद्धि के शरण में जाइए। उन्होंने कहा हमको फूल की जरूरत नहीं है, हमको माला की जरूरत नहीं है, हमको अगरबत्ती की जरूरत नहीं है, हमें बस जानने की जरूरत है, बुद्धि से मानने की जरूरत है कि नहीं? हमारे भारत का संविधान इतना प्यारा है कि मैं जितना भी वर्णन करूं तो कम है। एक प्रार्थना छोटा सा हमको याद है कि मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। हर शब्दों में समरसता है, हर शब्दों में समरसता है और विषयों में भाईचारा है। हर विषयों में समरसता है, शब्दों में भाईचारा है। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। तो हम कहते हैं कि किसी की बुराई ना करें, तथागत बुद्ध ने कहा है। और ये देखें कि हमको अच्छा करना, कितना अच्छा करें हम। अपने से बड़ों को सम्मान कीजिए, अपने से छोटों को आदर दीजिए, आदर पूर्वक बैठाइए, वो आपको सम्मान देगा। पहली ये बेटियां हैं, ये लोग पढ़ाई लिखे आगे बढ़े, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर हम शिक्षा से वंचित रह गए तो आगे चलकर गाय भैंस बचवा जो नहीं वो से 70 भी लड़के की जिंदगी हो जाएगा। चल तो आदेश है नहीं कोई तो